नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के सालासर मंदिर में। आपको बता दूं, जो हनुमान जयंती का जो पावन त्यौहार है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती का पावन त्यौहार है। सिरसा में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार। सभी भक्त हनुमान जी की भक्ति में काफ़ी लीन रहते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति को किस विधि पूर्ण करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और हम घर पर हनुमान जी की भक्ति कैसे कर सकते हैं, और इस बार हनुमान जयंती पर क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कि हर साल सिरसा में बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है हनुमान जयंती पर। तो हमारे साथ सालासर धाम के पंडित जी हैं, तो आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं और क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे हनुमान जयंती पर। बालाजी, हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ करीबन 4 दिन का प्रोग्राम रहता है। 10 तारीख को बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी पूरे शहर में, और 11 तारीख को श्री हनुमत यज्ञ महायज्ञ होगा जो अपने मंदिर के प्रांगण में होगा। इसलिए जो भी मनोकामना है बालाजी महाराज सभी यज्ञ पूर्ण करते हैं। बड़े बड़े यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो यज्ञ में भाग लेंगे। दूसरी 12 अप्रैल को सुबह से ही बालाजी का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुबह 4 बजे से लेकर के 4 बजे से ही सहना योग ध्वनि से बालाजी देहली पूजन से लेकर के सभी पूजा अर्चना की जाएगी और बालाजी भव्य शोभा भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पंडित जी, काफी भक्तों का सवाल है कि हनुमान जी की पूजा घर पर कैसे की जाए, क्योंकि हर घर पर स्वच्छ नहीं है हर घर को लेकर क्या विधि से हनुमान जी की पूजा घर पर करनी चाहिए। देखो, हनुमान जी सभी देवताओं को स्वच्छता चाहिए, अपना ये मन स्वच्छ होना चाहिए और ये है शराब दारू ये नहीं पीनी चाहिए। बालाजी महाराज का स्वच्छता से अपना आसन लगा कर बालाजी मंदिर में जो भी अपना घर मंदिर बना रखा है, घी की जोत जलाओ, हनुमान चालीसा का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, ये करो। यही विधि होती है हनुमान जी की। पंडित जी, हर साल बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है सिरसा में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर। इस बार शोभा यात्रा में क्या नया रहेगा? अपनी 10 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी बालाजी की। उसमें बड़े बड़े झांकियाँ निकाली जाएंगी, आतिशबाजी होंगी और बड़े बड़े उद्योगपति उनके साथ में शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। पंडित जी, हनुमान जयंती का धार्मिक महत्व क्या है? हनुमान जन्मोत्सव इस चैत्र शुद्ध पूर्णमासी को बालाजी का जन्म हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम बालाजी के जन्मोत्सव मनाते हैं। पंडित जी, शोभा यात्रा का समय क्या रहेगा? कहाँ से शुरू होएगी, कहाँ संपन्न होएगी, वो बता दें। शोभा यात्रा का समय जी जैसे यहाँ से अग्रसेन स्कूल जी, और अग्रसेन स्कूल से भादरा बाजार होते हुए, रोड़ी बाजार होते हुए, मेनवे बाजार होते हुए सालासर धाम मंदिर में आएगी। काफी भक्त हनुमान जयंती पर काफी लीन रहते हैं भक्ति में, तो उन भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अपने ये भक्तों के बालाजी हमारे पूजा अर्चना करें और बालाजी हमारे का सदा आशीर्वाद बना रहेगा सभी भक्तों पर। पंडित जी, कुछ लोग हनुमान जयंती पर व्रत भी रखते हैं, तो उस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? हनुमान जन्मोत्सव पर ये हनुमान जी का जो व्रत होता है उसमें एक टाइम भोजन कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। जी, पंडित जी, हनुमान चालीसा को किस विशेष दिन ज़्यादा पढ़ना चाहिए या किस दिन नहीं पढ़ना चाहिए? तो जो भी भगवान के भजन कीर्तन पाठ पूजा रोजाना कर सकते हो, ऐसी कोई विधि नहीं है जो हमें तो इसी दिन करनी है, इसी दिन करना है। हाँ, इसमें होता है शुभ समय, जैसे कि बालाजी को मानते हैं शनिवार है, मंगलवार है, इनको कर लेने, परंतु रोजाना करो बहुत अच्छा रहता है। पंडित जी, कोई ऐसा मंत्र बताएं जिसे हनुमान जयंती पर सभी को करना चाहिए। हनुमान जी महाराज सबसे प्रिय राम जी के भक्त हैं। राम जी का संकीर्तन सबसे प्रिय होता है। उसमें भी अगर करना चाहें ये ओम हनुमते नमः, इसका जाप करो, भगवान बालाजी की प्रार्थना करो, जैसे सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है। पंडित जी, हनुमान जी के 3 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? एक तो हनुमान जी का आशीर्वाद रूप, एक पंचमुखी रूप होता है, 5 मुख का होता है, और एक जो सालासर में के उस पे हो काले मुख। पंडित जी, आप इतने साल से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, काफी लीन रहते हैं भक्ति में। आपको आज की भक्ति में और पहले की भक्ति में क्या बदलाव देखने को मिला है?
देखो, पहले इतना वो नहीं था उत्साह है। अब जो बालाजी के ये कोई देवता हो, जी। जिसकी जितनी भक्ति होगी जी। उतनी उसमें प्रतिष्ठा में ताकत बनेगी, भजन कीर्तन में ताकत बनेगी, तो अपने आप चमत्कार होते बालाजी महाराज के। हनुमान जयंती पर समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पंडित जी? यही है, अपने हर्ष उल्लास के साथ बालाजी महाराज का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाएं और बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर घर पे बालाजी महाराज का जो जन्मदिन है वो मनाना अगर कोई मनाता है तो उसकी क्या विधि है, किस प्रकार वो घर पर जन्मदिन मनाए? जैसे कि अपना सुबह नहा धो करके बालाजी की पाठ पूजा करो, और वो उसी हिसाब से पाठ पूजा के हिसाब से जैसे अपने घर मनाते जन्मदिन मनाता है वही मना सकते हैं। ठीक है, उन्होंने हमें बताया, काफ़ी कुछ बताया कि हनुमान जी की घर पर कैसे पूजा की जाती है और जो भक्त हैं वो कैसे किस प्रकार हनुमान के जन्मदिन को घर पर मना सकते हैं। और जो शोभा यात्रा है वो भी बताई है पंडित जी ने कि अग्रसेन स्कूल से निकलेगी और बाजारों से होते हुए सालासर मंदिर में संपन्न होगी। तो इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए और सुनने के लिए पहरेदार भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।